का देखिए, पेपर पे लिखी हुई पीपीटी बनाई है मैंने। बहुत कम समय मुझे मिला था, मैं एक मीटिंग में था, मैं बिजी था। लेकिन आपको पता है ना कि भाई अब मीटिंग अभी 5 बजे डली है, तो लोग तो कम होंगे, देयर इज नो डाउट। सो आप सभी सपने देखने वाले लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और हम जानते हैं आज व्हाट डज इट मीन रियली, क्या इसका सच में मतलब क्या है फॉलो। तो फॉलो में हमारे पास 8 वर्ड है, मतलब 8 लेटर है, 2 वर्ड है। इन सभी की फुल फॉर्म हम जानेंगे, उस फुल फॉर्म के पीछे के लॉजिक्स को हम जानेंगे, और इस मीटिंग 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 को हम 10 बजे तक कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट कर देंगे। सो जानते हैं सबसे पहले लेटर का मतलब, व्हाट डज इट रियली मीन द एफ। एफ स्टैंड फॉर द फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। क्या कमाल का टॉपिक है। आई एम टू मच एक्साइटेड टू शेयर दिस काइंड ऑफ द ट्रेनिंग। देखिए, आई थिंक 99% बिजनेसेस आर डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनशिप ऑफ द, मैं कहूंगा कि जो प्रोपराइटर है, जो इसको चला रहा है ना, उसी पे डिपेंड करता है। मैंने देखा है बहुत सारी दुकानें, मेरे रिश्तेदारों की, मेरे जानकारों की, मेरे दोस्तों की दुकानें बहुत सारी। एक की कपड़े की दुकान बहुत अच्छी चलती है, दूसरे के कपड़े की दुकान बिल्कुल नहीं चलती है। एक की जूते की दुकान बहुत अच्छी चलती है, दूसरी की जूते की दुकान बिल्कुल नहीं चलती है। एक का फर्निशिंग की दुकान बहुत अच्छी चलती है, दूसरी की फर्निशिंग की दुकान बिल्कुल नहीं चलती। एक की परचून की दुकान बहुत अच्छी चलती है, दूसरे की परचून की दुकान। व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज ओनली एंड ओनली इन द रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप के साथ हमेशा सेक्रीफिकेशन वर्ड जुड़ा होता है, ध्यान रखना। रिलेशन वही मेंटेन होते हैं जहां पे सेक्रीफाइस करते हो। इफ यू आर नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस फॉर द मेंटेनिंग रिलेशनशिप, रिलेशनशिप विल नॉट बी सस्टेन योरसेल्फ। सो ये शब्द जो है ना, ये मैं कहूंगा कि आलोक सर से, कपिल सर से, अनीता मैम से, तरुण बजाज जी से, जैसे समीर मोदी जी से मैंने सीखा है कि इफ यू आर इन द बिजनेस, और स्पेशली इन द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, यू हैव टू दे लर्न द रियल मीनिंग ऑफ द रिलेशनशिप। और रियल मीनिंग ऑफ द रिलेशनशिप इज इक्वल टू सेक्रीफिकेशंस फॉर योर टीम ग्रोथ, दैट्स ऑल, फॉर योर कस्टमर्स, फॉर योर प्रोस्पेक्ट्स। मैं हमेशा मेरी टीम को बात कहता हूं कि सब कुछ सेक्रीफाइस करो, सिर्फ अपने स्वाभिमान के नाम। आपकी जहां बात स्वाभिमान की आ जाती है, वहां पे थोड़ा सा का आपको फुल स्टॉप लगाना है, वहां पे आपको थोड़ा ब्रेकर यूज करना है। अदरवाइज टीम बिल्डिंग के अंदर जितना सेक्रीफाइस आप कर सकते हैं, जितना वाइबल है, जितना पॉसिबल है, आपकी क्षमता के अनुसार करिएगा, आपको वो टीम बहुत बड़ा रिटर्न देगी। सो इफ यू वांट टू हैव द मास्टरी इन द फॉलो, यू हैव टू द मास्टरी इन द रिलेशनशिप। तो फॉलो का पहला चरण है फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलते हैं आगे वाले ओ पे। जब रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि उसके डाउट्स क्या है एमएलएम को लेके। जब आप थोड़ा क्लोज जाते हैं, जब किसी चाय की थड़ी पे या चाय किसी भी रेस्टोरेंट में बैठ के आप चाय पी रहे हैं, यू आर विलिंग टू पे द अमाउंट फॉर योर प्रोस्पेक्ट्स, या मैं नहीं कहता कि ऐसा करो, मैं करता हूं, वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको कोई भी ज्ञानबाजी नहीं करूंगा, मैं आपको वो बताऊंगा जो मैं करता हूं। आप कहीं पे भी बैठे हैं, आपकी टीम है जो अभी काबिल नहीं है। अगर टीम काबिल है तो बात दूसरी, अभी काबिल नहीं है, तो आप रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे ना, तो वो भी अपने दिल की बातें आपको कहेंगे। उनके घर में क्या दिक्कत है, उनकी जिंदगी में क्या दिक्कत है, उनको उनको हमारे बिजनेस में फुल फ्लेश आने में क्या दिक्कत है। देयर आर मच मच रीजंस, वो आपको बताएंगे। कब बताएंगे? जब आप रिलेशन मेंटेन करें। और जब आप बैठेंगे उनके साथ, तो ऑब्जर्व करेंगे, और ऑब्जर्व करने के बाद उनके डाउट्स निकालिएगा कि एमएलएम से कभी क्या कोई उनको धोखा हुआ है, क्या मोदी केयर से उनको कोई परेशानी है, क्या उनका कोई जानकार, कोई रिश्तेदार, कोई नियर एंड डियर मोदी केयर करके छोड़ के उनको नेगेटिव कर चुका है। व्हाट वाज द रियल रीजन बिहाइंड देयर डाउट्स, उस हिडन डाउट्स को ओपन करिए। रिलेशनशिप मेंटेन करी, उनकी प्रॉब्लम आपने देखी, और अगर आप सच में एक लीडर है, सच में एक कामयाब लीडर है, तो आपका आगे वाला
एल समझ में आ जाए। लेट्स ये है ना, पीपीटी में थोड़ा मिस्टेक है, पहले दूसरा वाला एल समझना ना, ये वाला। जब किसी को किसी की प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई, प्रॉब्लम में उनके घर की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके पर्सनल रिश्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, बिजनेस के प्रति उनके मन में डाउट क्या है, हमारी इंडस्ट्री के प्रति उनको दिक्कत क्या है। अगर वो चीजें समझ में आ गई तो थर्ड लेटर आता है एल, एंड एल स्टैंड फॉर लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। देखिए, बिजनेस स्टैंड्स ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर। उसी व्यक्ति का धंधा चलता है, उसी व्यक्ति का काम चलता है, उसी व्यक्ति को एंटरप्रेन्योर कहा जाता है जो कस्टमर, प्रोस्पेक्ट या एक आम जनता की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। इफ यू डोंट हैव द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। हमारे पास दो प्रोडक्ट है जो प्रॉब्लम सोल्व करते हैं लोगों के। मोदी केयर के पास दो प्रोडक्ट पहला, उनकी सुबह से शाम की जरूरत के प्रोडक्ट हम देते हैं, तो उनको नहाने की प्रॉब्लम है, हम साबुन देते हैं, उनको दांत साफ करने की प्रॉब्लम है, हम पेस्ट देते हैं, उनको डिओडेंट यूज करना है, उनको फ्रेग्रेंस की प्रॉब्लम है या स्मेल की प्रॉब्लम है, तो हम उनको फ्रेग्रेंस देते हैं। तो पहला हमारे पास प्रोडक्ट है कि हम प्रोडक्ट दे रहे हैं। दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट है कि हम उनको आजादी या फाइनेंशियल फ्रीडम दे रहे हैं। अगर आप अपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम को जानने के बाद में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने में कामयाब नहीं रहे ना, तो वो आपकी टीम का पार्ट नहीं बनेंगे या वो आपके बड़े लीडर नहीं बनेंगे। मैं फिर से आपको रिमेंबर करा देता हूं, याद करा देता हूं, मैं बात प्रॉब्लम की यहाँ पे सिर्फ बिजनेस एस्पेक्ट में कर रहा हूं। लोगों की जिंदगियों में पर्सनल बहुत प्रॉब्लम है, लोगों की जिंदगियों में पारिवारिक बहुत प्रॉब्लम है, लोगों की जिंदगियों में डोमेस्टिक बहुत प्रॉब्लम है। वी नीड नॉट टू गो इन द डोमेस्टिक वायलेंस। मैं वायलेंस बोलूंगा इसको, क्योंकि लोगों के घर में डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं। तो हमें है ना सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बात करनी है, सिर्फ और सिर्फ धंधे की बात करनी है, सिर्फ और सिर्फ मोदी के मोदी केयर की बात करनी है। फिर से बात आती है कि सर हम सिर्फ बिजनेस की बात करते हैं तो रिलेशन मेंटेन नहीं होता। मैं कह रहा हूं पहले रिलेशन बिल्ड करो, फिर बिजनेस पे आओ, और जब बिजनेस बड़ा हो जाता है और किसी भी व्यक्ति को किसी भी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस में दिक्कत है, तो वो एज ए ह्यूमन बीइंग हम हेल्प कर सकते हैं। उसका एग्जांपल भी मेरे पास है। अभी रिसेंटली तरुण सर ने एक बहुत बढ़िया काम किया, मैं आप सभी लोगों को शेयर करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो सही समय पे शेयर किया जाए। अभी आई थिंक वो सही समय नहीं है। तरुण सर का दिल कितना बड़ा है, तरुण सर के दिल में कितने इमोशन है, तरुण सर के दिल में कितनी भावनाएं उनकी टीम के लिए जुड़ी हुई है। आई विल शेयर वंस अपॉन ए टाइम। सो जब आप टीम की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो कुछ और रिलेशन बिल्ड में आप जाएंगे, आप थोड़ा सा और अच्छा रिलेशन से बना पाएंगे। यहां तक काम हो जाता है, बहुत बढ़िया। अगर यहां तक भी काम नहीं होता, यहां तक भी वो फुल फ्लेश आपके सिस्टम में नहीं आते हैं, तो डू रिमेंबर चौथा लेटर है सेकेंड एल, एंड इट स्टैंड्स फॉर लुक फॉरवर्ड टू सेट ए न्यू अपॉइंटमेंट। देखिए, रिलेशन एक बार मिलने से, एक बार बैठ के चाय कॉफी पीने से, एक बार डिनर करने से, लंच करने से, ब्रेकफास्ट करने से नहीं मेंटेन होते। रिलेशनशिप में हमेशा रिपीटेटिव एक्शन होंगे। जैसे सफलता कंसिस्टेंसी मांगती है ना, वैसे रिश्ते भी कंसिस्टेंसी मांगते हैं। बार बार मिलना, बार बार बात करना, बार बार लोगों के साथ अपने इमोशंस के साथ उनके उनके इमोशंस को समझना, सब चीजों में बैलेंस करके चलना। फॉर द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए तैयार होइएगा, हेलो हाय करिएगा, बाय बाय करिएगा, टाटा करिएगा, और तैयारी करिएगा कि दोबारा हम कब मिल सकते हैं। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। मैं मेरी एक डाउनलाइन से मिलने गया आज। आई थिंक मे बी वो हो भी सकते हैं, आई एम ग्लेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। मैं वो मेरी है ना लगभग 500-600 पीवी जनरेट करते थे मेरे यहाँ पे बिजनेस में। उनको हेल्थ चैलेंजेस थे, गवर्नमेंट ऑफिसर है, बहुत अच्छी रैंक है, लाख रुपए सैलरी है, ऑल गुड फाइन है, सब कुछ ठीक है। 58 ईयर की लेडी है। मैं 8 महीने से आज उनसे मिलने गया, क्योंकि वो उनके अप्लायंस बहुत हैं तो वो मिलते रहते हैं। वो अभी अभी रिसेंटली हर्बल लाइफ कर रही है। मतलब 6 महीने पहले, 4-5 महीने पहले वो 600-700 पीवी जनरेट करती थी, अभी हर्बल लाइफ कर रही है, क्योंकि उनको हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट से इंस्टेंट थोड़ा सा रिजल्ट आ गया।
सो दे आर हैप्पी विद हर्बल लाइफ, ऑल गुड। मैं भी गया उनसे 6-8 महीने बाद। मुझे नहीं पता उनको क्या लगा, क्या समझ में आया। सर आप हमारे घर आए, हमें बहुत अच्छा लगा, सर वी वांट टू स्टार्ट मोदी केयर अगेन। जब मैंने ये शब्द उनके मुंह से सुने तो आई वाज सरप्राइज्ड। व्हाट डज इट रियली मीन ऑफ द फॉलो। समय आएगा उसकी भी बात करेंगे, अभी समय कम है क्योंकि हमारे पास टॉपिक्स अभी लंबा है। सो लुक फॉरवर्ड टू सेट ए न्यू अपॉइंटमेंट। अगले मीटिंग के लिए तैयार रहिएगा, अगली बार चाय पीने के लिए तैयार रहिएगा, कॉफी पीने के लिए तैयार रहिए और अपॉइंटमेंट सेट करिएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। FOLLOW, तो पांचवा लेटर फिर स्टैंड करता है ओ पे। और जब अगला अपॉइंटमेंट सेट हो जाए या पहला अपॉइंटमेंट सेट, पहले अपॉइंटमेंट पे वो हमारे को ग्रीन सिग्नल दे दें, वो करना चाहे, वो एक्साइटेड है, वो पैशनेट है, वो सच में बड़ा करना चाहते हैं, वो सच में मोदी केयर की वैल्यू को समझते हैं, वो सच में विजनरी है, सच में प्रोडक्ट से प्यार हो गया है, सच में वो डायरेक्ट सेलिंग के प्रति थोड़े अटेंटिव है, तो फिर पांचवा लेटर आपका सपोर्ट करेगा एंड ऑफर योर फुल सपोर्ट। दोस्तों मैंने देखा है मेरी टीम में लगभग 40,000 लोग हैं, और जब मैं डीप पेनिट्रेशन करके लोगों से बात करता हूं तो मुझे मैक्सिमम लोगों में ये पाया जाता है कि उनके करंट अपलाइन को सपोर्ट नहीं करते थे। कुछ अपलाइन फोन नहीं उठाते थे, कुछ अपलाइन पार्ट टाइम कर रहे हैं तो टाइम नहीं दे पाते थे, कुछ लोग अपलाइन सही से उनको रेस्पॉन्स नहीं कर पाते थे, कुछ अपलाइन अगर मान लीजिए कि कोई पार्ट टाइम कर रहा है तो वो अपनी अपर अपलाइन से उनको कनेक्टिविटी नहीं दे पा रहा है। देयर आर मच रीजंस। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, 574 लोग हैं अभी यहाँ पे, मैं आप सभी से बात करना चाहता हूँ। बात यह है कि इफ यू आर विलिंग टू बी प्योर मोदी केरियन, टीम से प्यार करिएगा जैसे तरुण सर करते हैं। मतलब मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि देर आर बहुत सारे हमारे ग्रेट मेंटोर्स हैं। आशुतोष ओझा जी हैं, प्रदीप वर्मा जी हैं, सुरेंद्र वर्मा जी हैं, राजीव जैन जी हैं, अरुण जी हैं, संजय शर्मा जी, आलोक जी हैं, कपिल जी हैं, नरेंद्र जी हैं, अखिलेश जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, माफी चाहूंगा। बट बात ये करना चाहता हूँ कि अगर आप करने उतर ही गए, जब आ ही गए इस बिजनेस को करने के लिए, तो व्हाई नॉट वी गिव द फुल सपोर्ट यार। मैं मेरी टीम को मेरा मेरे में जितना पोटेंशियल है ना उतना पूरा सपोर्ट करता हूँ, उनको पूरा सपोर्ट करता हूँ। एंड दैट्स व्हाई थैंक्स टू गॉड टचवुड मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। सो फुल सपोर्ट ऑफर करिएगा, ये एक फॉलोअप का पार्ट है। अगर यहां तक प्रताप जी फिर से एक मिस कॉल आ गई थी यार ना। अब ठीक है, मुझे याद, मुझे पता है कि अब ठीक है, मैंने रिपीट कर दिया था उस बात को। सो अगेन छठवां वर्ड है हमारा, 6 लेटर है डब्ल्यू। डब्ल्यू मीन्स वेट फॉर द राइट टाइम। सब कुछ काम करने के बाद, मतलब आपने रिलेशनशिप मेंटेन करी, आपने ऑब्जर्व करके हिडन डाउट्स निकाले, आपने नेक्स्ट आपने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट सेट करा, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट सेट करने के बाद में ऑफर भी सपोर्ट कर दिया, मतलब सपोर्ट भी ऑफर कर दिया कि हम आपके लिए मेहनत करेंगे, हम सब मिलके काम करेंगे। तब तक भी बात नहीं बनी ना, तो फिर डब्ल्यू काम आएगा, और डब्ल्यू है वेट फॉर द राइट टाइम। कितनी कमाल की चीज है। तरुण जी कहते हैं कि मैंने 12-12, मतलब मैं कर रहा हूँ 15-15 साल के फॉलोअप के बाद में लोगों को ज्वाइन कराया। 15 साल में लोगों को ज्वाइन कराने के पीछे दो ही कारण है। पहला कारण उनको, मेरे को ये लगता है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि पहला कारण तो है कि उन्होंने रिलेशनशिप मेंटेन करी। दूसरा कारण ये है कि पता नहीं कब किससे क्या हो चल रहा है घर में, हमें थोड़ी पता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को प्रोस्पेक्ट करने जाते हो और उसके घर में अभी रिसेंटली मान लीजिए उसके पिताजी की एक LIC मेच्योर हुई है, या उसकी LIC मेच्योर हुई है जिसमें उनके 40-50 लाख रुपए आ रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है आप सबको?
एक एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे मेरी आवाज आ रही है? आ रही है प्रताप जी, थैंक यू थैंक यू। सो वेट फॉर द राइट टाइम। किसी की कोई एलआईसी मैच्योर हुई है, किसी का कोई म्यूचुअल फंड मैच्योर हुआ है, किसी के कोई विंडफॉल हुआ है, 2 4 5 10 लाख 20 लाख रुपए किसी को कहीं से कहीं मिले हैं, वो अभी जिंदगी को लेके सीरियस नहीं है। इट मे बी द रीजन, किसी ने कोई प्लॉट बेचा होगा, किसी को किसी से कहीं से भी पैसे आ गए मान लीजिए, या कहीं और ही अपने एक काल्पनिक जिंदगी में जी रहा है, जिसको अभी जिंदगी की रियल वैल्यू समझ में नहीं आई है, वो अभी मेच्योर नहीं हो रहा। तो क्या फर्क पड़ता है यार, मेंटेन द गुड रिलेशनशिप और वेट फॉर द राइट टाइम यार। एक समय आता है जब मैं आपको बताऊं, मेरी टीम में डायमंड है बंसी जी। मैंने 2016 में मोदी केयर शुरू किया, हम दोनों एक ही रूम में रहते थे, रूममेट हुआ करते थे। मैंने 2016 में बंसी जी को बताया, उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो उनकी एक अपनी ओरा था, वो अपनी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए थे, उनका एक अपना मिशन था। 2018 नवंबर में आ गए। आज 1.25 लाख रुपए महीना कमाते, डायमंड है, 16 लाख रुपए की कार चलाते हैं, आप उनकी ट्रेनिंग भी अटेंड करते हैं। क्या फर्क पड़ गया, 2 ढाई साल बाद में आ गया। लेकिन मैं बंसी जी के भरोसे बैठा रहा हूं, ये मेरी बेवकूफी है, ये मेरी नासमझी है, और ये मेरी नादानी है। किसी के भरोसे नहीं बैठना है। एक प्लान और, एक प्लान और, एक प्लान और, कीप गोइंग एंड कीप रॉकिंग। भरोसे किसी के नहीं बैठना है, लेकिन किसी को भी लैक नहीं करना है, किसी को छोड़ना नहीं, सबके साथ सबसे गुड रिलेशनशिप बनाते हुए, छोटी मोटी बातों को इग्नोर करते हुए, अपने आप को एजुकेट करते हुए, बहुत सारी मेहनत डाल के, बहुत सारे लोगों का रॉ मटेरियल अपनी तराजू में डाल के काम करते चलिएगा। समय राइट आएगा, आपकी कामयाबी आएगी और लोग आपके साथ लग जाएंगे। बट यू हैव टू वेट फॉर, आपको इंतजार करते रहना है। बट फिर से कहूंगा, किसी के भरोसे मत। फॉलो वर्ड खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट वर्ड आता है जो इसके साथ सब कॉन्टिनेंटली जुड़ा हुआ है, यूपी अप। तो यहाँ पे यू का मतलब है अनप्लग द अर्जेंसी। इतना काम करने के बाद जब आपको ये समझ में आ जाए कि ये करना तो चाहता है लेकिन अभी स्टार्ट नहीं करना, इसको 2 4 6 महीने ये कह रहा है कि मैं पूछ के बताऊंगा, या मैं रिसर्च करके बताऊंगा, या मैं यूट्यूब पे देखूंगा मोदी के क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, सब कुछ मतलब बहाने हो जाते हैं। या कुछ जेन्युइनिटी के साथ वो ये सोच रहा है कि मैं थोड़ा सोचूं इसके बारे में, तो हमें अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। और अब इस नए बिजनेस प्लान में अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत आसान हो गया। देखिए 6 लाख का प्लान है, जो फुल टाइम कर रहा है ना, मैं मेरे शब्दों को अदरवाइज मत ले जाइएगा, लेकिन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 6 से ज्यादा लेख खोलते हो तो इसका मतलब है कि आप 10 15 20 लाख कमाना चाहते हो। लेकिन मेरा यह मानना है कि 6 लेख में भी 8 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपए आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। किसी भी आदमी को आप प्लान दिखाते हो और अगर वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, और आप फुल टाइम काम कर रहे हो, आपके पास ज्वाइनिंग्स आती है, आपकी आईडीज लगती है, आपके पास लॉयल्टीज आती है, तो उनको रेफरेंस दीजिएगा कि मैं, या उनके रिश्तेदारों के लिए अर्जेंसी क्रिएट करिएगा। ये थोड़ा सा क्लू निकालिएगा कि उनके नियर एंड डियर में कौन कौन है, जिनका नाम लेके हम अर्जेंसी क्रिएट कर सके कि भाई मेरी उनसे बात हुई है, उनकी आईडी आने वाली है, मैं आपकी आईडी पहले लगा के आपका टीम मेंबर उनको बनाना चाहता हूँ। ऐसे अर्जेंसी के 50 कारण हो सकते हैं। एक एक्टिवेशन बोनस अर्जेंसी है, एक्टिवेशन बोनस इस महीने है, अगले महीने आएगा कि नहीं आएगा आई एम नॉट श्योर, ये अर्जेंसी क्रिएट की जा सकती है। छोटा मोटा कोई प्रोडक्ट का ऑफर चल रहा है, उस ऑफर के बारे में हम बात करके अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। देयर आर मेनी रीजंस एंड इट विल टोटली डिपेंड ऑन योर कॉमन सेंस। फिर से कहूंगा, दिस बिजनेस इज नॉट अबाउट इंटेलिजेंस। अगर आपको ये लगता है कि आपके में इंटेलिजेंट नहीं है, तो इंटेलिजेंसी नहीं है। मेरी 10वीं में ना 52% है, मेरी 12वीं में ना 64% है। मैं ग्रेजुएशन में ना, इनकम टैक्स बैक लग गई थी मेरी ना, 4th ईयर में मैंने क्लियर करी है, शायद मैं पहली बार बता रहा हूँ। मैं एमकॉम में मेरी है ना एबीएसटी के अंदर इकोनॉमिक्स बैक रही हुई है। मैंने बीकॉम भी कर लिया, एमकॉम भी कर लिया, बीएड में अच्छी परसेंटेज बन गई, क्योंकि मोदी केयर में आने के बाद मेरा कॉमन सेंस बहुत अच्छा हो गया। तो बीएड में बिना एक दिन क्लास गए हुए मेरी 85% बीएड में बनी।
This is the magic of the common sense. So this business is not about the intelligent people. This business is all about your common sense. आप कैसे लोगों के साथ रिश्ता बनाते हो, आप कैसे लोगों को सर्विस देते हो, ये कॉमन सेंस में आता है, इंटेलिजेंसी में नहीं आता. सो अर्जेंसी क्रिएट करिएगा. और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इतना काम करने के बाद में आप एक आदमी का पैशन भी पहचान सकते हैं. आप एक आदमी के जिंदगी के बारे में उसकी क्या सोच है, कहाँ वो काम करना चाहता है, उसको प्रोडक्ट से प्यार है, उसको पैसों से प्यार है, उसको लोगों की हेल्प करने से प्यार है, उसको रिकॉग्निशन से प्यार है, उसको घूमने फिरने से प्यार है, या उसको अपनी तारीफ करवाने से प्यार है, या उसको बोलने से, स्पीकर बनने से प्यार है, या उसको लोगों को हेल्प करने के मतलब वेलनेस के प्रोडक्ट से हेल्प करने से प्यार है, उसको सेवा करने से प्यार है. 50 कारण है मोदी केयर में लाने के. जो पैशन आपको समझ में आता है उसका क्या है, इसका पैशन किस चीज में हो सकता है, उस पैशन को पुश करिएगा. कि सर आप यहाँ पे अगर आप जिंदगी में स्पीकर बनना चाहते हैं, आपको अगर बोलना अच्छा लगता है, आपको अच्छी नॉलेज लोगों को शेयर करना अच्छा लगता है, तो आप हमारे यहाँ पे हम स्पीकर बन सकते हैं. आप हमारी मीटिंग में आइएगा और अपना कंटेंट तैयार करिएगा और लोगों के सामने अपने नेक विचार विद द प्योर इंटेंशन शेयर करिएगा. सर हमारी टीम को भी फायदा होगा और सर आपका एक मोटिव भी क्लियर होगा, जो आपका सपना है वो भी क्लियर होगा. तो आदमी के पैशन को पहचानिए और उसको पुश करिए. जैसे मोदी के स्ट्रेटेजी यूज करता है ना, पुल एंड पुश. आपको खींचता है, फिर ऑफर देता है, आपको 1 तारीख को ऑफर बता देता है, फिर क्लोजिंग के टाइम पे दूसरा ऑफर देता है. तो ये पुल एंड पुश का जो केस है ना, वो इम्प्लीमेंट करिए आपकी टीम के साथ, एंड देन आप 100% उसको फॉलो कर पाएंगे. एंड आई एम डैम श्योर कि जो भी व्यक्ति ये 8 लेटर को अपनी जिंदगी में, अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में, स्पेशली इन द सेल्स और मोदी केयर बिजनेस, तो आई एम डैम श्योर कि आप एक बहुत बेहतरीन टीम बनाने में आप एक बहुत बेहतरीन टीम बनाने में, इवन नॉट बेहतरीन, आप एक ड्रीम टीम बनाने में कामयाब हो सकते हैं. तो दीज आर द 8 लेटर्स. मुझे उम्मीद है कि ये 8 अनूप गोयल जी कह रहे हैं कि सर एक बार दोबारा से बताना. मैं कोशिश करूंगा, मैं पीपीटी शेयर कर दूं आप लोगों के साथ, ताकि आप नोट बनाइए. अगर किसी ने मिस कर दिया तो जरूर नोट्स बनाइएगा. और नोट्स बनाने से काम नहीं होगा मेरे दोस्तों, इसको इम्प्लीमेंट करिएगा, आपकी टीम में रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएंगे. देखिए सुरेंद्र जी ने चैट बॉक्स में लिख दिया है. सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे ट्रेनिंग. बहुत छोटी हुई है लेकिन आई थिंक वो बहुत इंग्रेडिएंट्स वाली रही है, अच्छी रही है, आप लोगों को पसंद आई होगी. अगर सच में आपको पसंद आई है तो वी हैव द मेनी ग्रुप्स. प्लीज वहां पे आपने आज क्या सीखा, क्या शेयर किया, आपने क्या इनहेल किया, और आज की ट्रेनिंग कैसे रही, यू मे शेयर ओवर देयर. सो थैंक यू सो मच. एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगेन मंजीत जी से कि आइए मीटिंग को कंक्लूड करिए. एंड